रेशमा एक बहुत गरीब परिवार की लड़की थी। वह कागज के रंग बिरंगे खिलौने बेचकर अपना गुजारा करती थी। गांव के बाजार में इतनी कमाई नहीं होती थी कि पेट भर सके। एक दिन रेशमा ने हिम्मत जुटाई और सोचा कि गांव के बाजार से तो बेहतर है कि शहर के बाजार जाया जाए, वहां शायद अच्छी कमाई मिल जाए। पैसे की जरूरत इतनी बड़ी थी कि उसने खतरनाक रास्ता चुनने का फैसला कर लिया। गांव और शहर के बीच एक डरावना जंगल था। वह रास्ता बहुत भयानक था, लेकिन पैसों की मजबूरी के आगे डर भी खत्म हो जाता है। जंगल से गुजरते समय वह अपनी कागज के खिलौनों की गठरी को कसकर पकड़े आगे बढ़ रही थी। रास्ते में झाड़ियां और कांटों का घना जंजाल था। उनमें फंसकर भी वह आगे निकलने की कोशिश करती रही, जिससे उसके कपड़े कई जगहों से फट गए। फिर भी उसकी आंखें सिर्फ शहर के बाजार और वहां मिलने वाली कमाई पर टिकी थी। वह अपनी मजबूरी और हिम्मत की गठरी उठाए आगे बढ़ती चली गई। रेशमा किसी तरह जंगल के कांटों और डर से लड़ती हुई आखिरकार शहर के बड़े बाजार पहुंच गई। उसके फटे कपड़े देखकर बाजार में मौजूद सभी लोग उसे गंदी नजर से देखने लगे। कोई घिन्न से मुंह फेर रहा था तो कोई उसकी हालत पर खुलकर हंस रहा था। हर तरफ फुसफुसाहटें और मजाक की आवाजें गूंज रही थी। रेशमा शर्मिंदगी से सिर झुकाकर एक कोने में खड़ी हो गई। उस दिन उसकी बिक्री बहुत कम हुई। उसी समय राजकुमार युवराज अपने शाही घोड़े पर सवार होकर वहां से गुजर रहा था। भीड़ उसके लिए रास्ता दे रही थी। उसकी नजर भी रेशमा के फटे कपड़ों और सहमी हुई सूरत पर पड़ी। राजकुमार ने भी रुककर हंसी उड़ाते हुए उस गरीब लड़की का मजाक बनाया, जिससे भीड़ की हंसी और तेज हो गई। उसने रेशमा के मुंह पर कुछ सिक्के फेंकते हुए कहा, जाकर कपड़े खरीद लेना, तभी ठीक लगेगी। उसी समय दूसरी राजकुमारी अलीशा अपने रथ पर सवार होकर वहां पहुंची। उसने यह पूरा बर्ताव देखा। राजकुमारी अलीशा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तुरंत राजकुमार युवराज के सामने आकर सख्त लहजे में बोली, राजकुमार, तुमने अपने शाही पद का अपमान किया है। जिस लड़की की मजबूरी का तुमने मजाक बनाया है, उसके अपमान का बदला सुन लो। उसी लड़की से तुम्हारा विवाह होगा। यही तुम्हारी सजा भी है और तुम्हारी बेइज्जती का जवाब भी। राजकुमार युवराज और बाजार की भीड़ यह सुनकर दंग रह गई। उस घटना के बाद राजकुमारी अलीशा और रेशमा बहुत अच्छी दोस्त बन गई। अलीशा रेशमा के सीधेपन और उसकी मजबूरी में भी हिम्मत ना हारने के जज्बे से बहुत प्रभावित थी। कुछ ही दिनों बाद राजकुमार युवराज के विवाह के लिए राजकुमारियों को बुलाने का समारोह आयोजित किया गया। राज्य के हर कोने से राजकुमारियां आमंत्रित की जा रही थीं। अलीशा ने सोचा कि यह एक अच्छा अवसर है रेशमा को उसके कठिन जीवन से निकालकर एक सम्मानजनक स्थान देने का। उसने तुरंत रेशमा को अपने महल में बुलाया। अलीशा ने रेशमा को बहुत सुंदर तरीके से तैयार किया। उसे सबसे अच्छे वस्त्र पहनाए गए और हीरे मोती के आभूषणों से सजाया गया। रेशमा का पहले वाला गरीब रूप पूरी तरह बदल चुका था। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि कोई उसे पहचान नहीं सकता था। यहां तक कि वह खुद भी अपने नए रूप को देखकर हैरान थी। राजकुमारी अलीशा स्वयं उसकी दासी बनकर उसके साथ विवाह समारोह में गई, ताकि रेशमा को किसी तरह की असहजता महसूस न हो। समारोह में उपस्थित सभी लोगों में रेशमा सबसे सुंदर और आकर्षक राजकुमारी प्रतीत हो रही थी। जब राजकुमार युवराज ने रेशमा को देखा, उसकी सुंदरता, सादगी और गरिमा को, तो वह उसकी ओर खींचने लगा। पहली ही नजर में उसे लगा कि रेशमा ही उसके लिए उपयुक्त जीवन संगिनी है। बिना किसी देरी के उसने घोषणा कर दी कि वह इसी राजकुमारी से विवाह करेगा। और इस तरह राजकुमार युवराज का विवाह उसी गरीब लड़की रेशमा से हुआ, जिसका उसने कुछ दिन पहले बाजार में मजाक उड़ाया था। राजकुमार को यह पता भी नहीं चला कि यह उसकी राजकुमारी अलीशा द्वारा रची गई बदले की योजना थी। विवाह की पहली रात बीत जाने पर रेशमा को लगा कि अब राजकुमार को सच बता देना चाहिए। उसने साहस जुटाया और राजकुमार युवराज को महल के बाहर बाजार में हुई घटना और राजकुमारी अलीशा की योजना का सारा सच बता दिया। यह सुनते ही राजकुमार युवराज का क्रोध बढ़ गया। उसे लगा कि उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है और उसके शाही सम्मान को चोट पहुंची है। क्रोध में उसने तुरंत रेशमा को महल से निकालने की योजना बनाई, लेकिन ऐसी जिससे उस पर किसी को शक न हो और राजकुमार को कोई कुछ कह भी न सके। उसने तुरंत एक विश्वसनीय सैनिक को गुप्त रूप से बुलाया और कहा, जब मैं रात को उठकर जाऊंगा तो तुमको वहां देखकर मैं रेशमा पर चरित्रहीन होने का दाग लगा दूंगा और सारे लोगों को भी दिखाऊंगा।
और उसे महल से बाहर निकाल, कोई सवाल नहीं कर पाएगा। यह करने के लिए मैं तुमको बहुत सारा धन दूंगा और ऊंचा पद भी दूंगा। सैनिक को लालच आ गया। बस जब मैं बाहर जाऊं तो तुम रानी के पास लेट जाना और मैं सबको बुलाकर यह दृश्य दिखा दूंगा, और इस घटना के बाद सब उसे चरित्रहीन कहेंगे। अगली रात राजकुमार की योजना सफल रही। जैसे ही राजकुमार जानबूझकर कमरे से बाहर गया, उसने वापस आकर सैनिक को पकड़ने का नाटक किया और सबको बुलाकर सारा दृश्य दिखाया। उसने रेशमा पर धोखेबाजी और चरित्रहीनता का झूठा आरोप लगाया। राजकुमार के झूठे आरोप और क्रोध के सामने रेशमा की सच्चाई और विनती किसी ने नहीं सुनी। अपमानित करके उसी रात रेशमा को महल से बाहर निकाल दिया गया। जब रेशमा को महल से बाहर निकाला जा रहा था, उसके दिल में अपमान और पीड़ा की आग जल रही थी। बाहर जाने से ठीक पहले रेशमा ने राजकुमार युवराज की आंखों में देखा और हिम्मत से कहा, राजकुमार, तुमने मुझ पर जो झूठा कलंक लगाया है उसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। याद रखना, एक दिन तुम्हारी ही संतान तुम्हारी मौत बनेगी। यह भविष्यवाणी सुनकर राजकुमार युवराज का क्रोध और भी बढ़ गया। उसकी शाही अहंकार को चोट पहुंची। एक गरीब और चरित्रहीन ठहराई गई लड़की की यह बड़ी बात उसे सहनीय नहीं लगी। गुस्से से पागल होकर राजकुमार ने सैनिकों से कहा कि उसे धक्के मारकर तुरंत महल से बाहर निकालो। अपमानित और कलंकित रेशमा को धक्कों के साथ महल के मुख्य द्वार से बाहर फेंक दिया गया। उस पर चरित्रहीन होने का दाग लगा और उसे बेइज्जत किया गया। रेशमा उस रात अंधेरे में अकेले महल से दूर चली गई। राजकुमार की भविष्यवाणी वाली बात युवराज के दिमाग में गूंजती रही। जब रेशमा को महल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया और वह अंधेरे में अकेले खड़ी थी, तभी वही सैनिक उसके पास आया जिसे राजकुमार ने झूठा आरोप लगाने के लिए इस्तेमाल किया था। सैनिक का मन ग्लानि से भरा हुआ था। उसी के लालच और राजकुमार के आदेश मानने की वजह से यह सारा अन्याय हुआ था। सैनिक ने रेशमा के सामने सिर झुकाकर कहा, रेशमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पैसों के लालच में आकर मैंने तुम्हारा साथ छोड़ा और इस षड्यंत्र में शामिल हुआ। मेरा हृदय पश्चाताप से जल रहा है। कृपया मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं। रेशमा ने सैनिक की ओर घृणा से देखा। उसका दर्द और अपमान अभी ताजा था। उसने सैनिक को धिक्कारते हुए कहा, दूर हटो। तुम्हारे घर का तो मैं पानी तक ना पीऊं। जो आदमी पैसों के लिए किसी निर्दोष के चरित्र पर झूठा दाग लगवा सकता है, वो सहायता के योग्य नहीं है। तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है, अब मेरा रास्ता अलग है। यह कहकर रेशमा ने सैनिक को वहीं छोड़ दिया। उसने शहर की ओर मुंह नहीं किया, बल्कि पीछे मुड़कर तेजी से शहर की सीमा से बाहर जंगल की ओर चली गई। रेशमा अपमानित होकर शहर से बाहर निकली और चलते चलते उसी घने जंगल में पहुंच गई जो राजकुमार के राज्य की सीमा पर था। यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। यह एक मायावी जंगल था जहां अलौकिक शक्तियां निवास करती थीं। पर रेशमा को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। थक कर और टूटकर रेशमा जंगल में एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने साथ हुए धोखे और झूठे कलंक का गहरा दुख था। तभी वहां एक यक्षिणी प्रकट हुई। यक्षिणी बहुत सुंदर थी। उसके चेहरे पर दिव्य शांत भाव था। उसने रेशमा के आंसू पोंछे और प्यार से पूछा। रेशमा ने यक्षिणी को अपनी सारी बातें बताईं। गरीबी शहर का सफर, राजकुमारी की योजना और राजकुमार का छल। यक्षिणी ने रेशमा की पीड़ा समझी और उसे अपने साथ रहने के लिए कहा। रेशमा को यक्षिणी के रूप में आसरा मिल गया। समय बीतता गया। यक्षिणी ने रेशमा को शांत और सुरक्षित वातावरण दिया और फिर एक दिन उसी मायावी जंगल में यक्षिणी की देखरेख में रेशमा ने एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया। यह वही संतान थी जिसके बारे में रेशमा ने क्रोध में राजकुमार से भविष्यवाणी की थी। राजकुमार युवराज को जरा भी पता नहीं चला था कि रेशमा महल से जाते समय गर्भवती हो गई थी। उसके मन में केवल एक ही बात घर कर गई थी, रेशमा की भविष्यवाणी, एक दिन तेरी ही संतान तेरी मौत बनेगी। इस भविष्यवाणी के डर से राजकुमार आतंकित रहने लगा। उसे हर समय अपनी मृत्यु का भय सताता था। राजकुमारी अलीशा के आदेश के बाद राजकुमार का विवाह रेशमा से हो चुका था, लेकिन रेशमा को निकालने के बाद भी उसने दोबारा विवाह नहीं किया। उसने पक्का फैसला कर लिया था कि वह कभी भी दूसरा विवाह नहीं करेगा और कोई संतान पैदा नहीं करेगा, ताकि रेशमा की भविष्यवाणी झूठी हो जाए और उसकी मौत का कारण
उसकी संतान ना बन सके। राजकुमार युवराज के मन में झूठे अपमान का क्रोध कम होने की बजाय भविष्यवाणी का डर बढ़ गया था। वह अकेले ही शाही जीवन जीने लगा। पहली रात उसने रेशमा के साथ उसने अपनी पत्नी मानकर उसकी सुंदरता पर मोहित होकर बिताई थी। यह बात वो भूल गया था। पहली रात जो मजे उसने किया था, रेशमा और उसका बेटा मायावी जंगल में सुरक्षित थे। एक दिन रेशमा जंगल के अंदर कुछ पका रही थी। उसका छोटा सा बेटा, जो अभी घुटनों और हाथों के बल चलता था, खेलते हुए बाहर निकला और जंगल के रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा था। यह सारा दृश्य यक्षिणी अदृश्य होकर देख रही थी। उसे भविष्य के घटनाक्रम का ज्ञान था। तभी उसी रास्ते से एक दूसरे राज्य के राजा और रानी गुजर रहे थे। वे निय संतान थे और संतान पाने की इच्छा से कई तीर्थ कर चुके थे। उन्होंने जब उस छोटे से शिशु को अकेला खेलते हुए देखा तो वे हैरान रह गए। रानी ने तुरंत घोड़े से उतरकर बालक को अपनी गोद में उठा लिया और प्यार से सहलाने लगी। रानी की आंखें खुशी से भर गईं। उन्होंने राजा से कहा, स्वामी, मुझे लग रहा है कि ईश्वर ने मुझे वरदान दिया है। इस घने जंगल में इतना सुंदर बच्चा किसका हो सकता है? यह निश्चित ही कोई चमत्कार है। हम इसे अपने साथ ले चलेंगे। यह सुनकर राजा भी सहमत हुए और वे बालक को अपने रथ में लेकर जाने लगे। इतने में रेशमा की नजर अपने बच्चे पर पड़ी। वो दौड़कर आई और उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी यक्षिणी ने अदृश्य रूप में ही रेशमा को रोक दिया और कहा, रेशमा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह ईश्वरीय संकेत है। समय आने पर तुमको खुद पता चल जाएगा कि यह कदम क्यों आवश्यक था।